दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आप लोग का स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आई है, यह आपका वैकेंसी है कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल से निकल के आई है। ठीक है, जो कि यह सीबीएसई से एफिलिएटेड है ना, एफिलिएटेड स्कूल है। और यह इसका आपको एड्रेस आपको देखना है, तो आप एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं। यह लिखा हुआ है एयरपोर्ट रोड, दलवाड़ा, नानी दमन 396210 है ना। ये आपका पिन कोड हो गया उसका, है ना। फिर यहाँ का टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। या फिर आप एचआर डिपार्टमेंट को भी मेल करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे भी ईमेल आईडी दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं ना, और इसका लास्ट डेट कब तक है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ लिखा है पोस्ट टू बी फिल्ड अप एकेडमिक ईयर 2026 और 27। मतलब जो भी पोस्ट आया हुआ है वो 26-27 तक का ही आया हुआ है। ठीक है, और इसका देखिए निकल कब आया, 24 जनवरी 2026 को निकल के आया है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, CGPS AD 501 टीचर्स एडवर्टाइजमेंट 26-27-14 है ना। तो अब देखिए टीचर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो टीचर के रिक्वायरमेंट में क्या क्या है, तो पहला जो आपका है पीजीटी का है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है, जिसमें आपका इंग्लिश है ना, फिजिक्स के टीचर का है, इकोनॉमिक्स का, बायो का, हिस्ट्री का, है ना, केमिस्ट्री का और बिजनेस स्टडीज़ का। इतने टीचर का यहाँ पे डिमांड है ना। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रखा गया है, तो क्वालिफिकेशन का अगर देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम 50-65% मार्क्स होना चाहिए उनके एकेडमिक करियर में, या फिर पीजी वाले में, है ना। उसी तरह से टीजीटी का भी है, देख सकते हैं हम टीजीटी का। जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट के टीचर जो होंगे, उनके लिए भी कहा गया है ग्रेजुएट विद एनी 2 सब्जेक्ट एज मेंशन्ड बिलो विथ बैचलर इन एजुकेशन फॉर्म, है ना। और इसमें भी फ्रेशर फ्रॉम रिस्पेक्टिव फील्ड, आज फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम। इसमें कौन कौन सा आया था टीजीटी में, तो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस का, है ना। और जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के डिजायरेबल दिया हुआ, कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, 65% मार्क्स होना चाहिए। ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है। और उसी तरह से आप देखिएगा तो टीजीटी के इंग्लिश के भी उसी तरह से रिक्वायरमेंट निकाला गया है। इंग्लिश का, हिंदी का, है ना, साइंस का, मैथ्स का और कंप्यूटर का। सेम उसी तरह से आइएगा तो म्यूजिक का भी टीचर का भी, म्यूजिक के टीचर का और डांस के टीचर का भी यहाँ निकाला हुआ टीजीटी का। टीजीटी की योगा एंड आर्ट के टीचर का भी निकाला गया है ना। अब देखिएगा यहाँ पर, तो आपको देखिएगा प्राइमरी टीचर जो पीआरटी के होते हैं, उनके लिए भी इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस और आर्ट्स के भी निकाला गया है। क्वालिफिकेशन भी यहाँ दिया हुआ है ना। उस तरह से पीआरटी का देखिएगा, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर का भी निकला हुआ है वैकेंसी, है ना। प्री प्राइमरी टीचर का भी निकला हुआ है वैकेंसी। उसी तरह से आपका फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का भी वैकेंसी निकला हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी निकला हुआ है, और फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग का भी निकला हुआ है 1 to 5। उसी तरह से आपका फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर क्लास 9 to 12 का है। काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर का भी निकला हुआ है। चलिए अब आ जाइए हम लोग का जो वैकेंसी आया है लाइब्रेरी वाला में, है ना। जो आपका लाइब्रेरी का है, जो लाइब्रेरी वैकेंसी है, वो भी इसी में आने आ रहा है। देखिए देखिए लाइब्रेरी वैकेंसी कहाँ पर है, हम आपको दिखाते हैं। चलिए सबसे पहला क्या है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूडीसी का निकला हुआ है, मतलब कि अपर डिवीजन क्लास, है ना, जो नॉन टीचिंग में आता है। लोअर डिवीजन क्लास जो नॉन टीचिंग में आता है। 13 नंबर में है अकाउंटेंट का है। और साथ ही साथ आप देखिएगा तो आपको लाइब्रेरियन का भी यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए, है ना, लाइब्रेरियन का यहाँ पे आपको लाइब्रेरियन का दिख जाएगा। देखिए इसमें वो क्या डिमांड कर रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए, तो क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे मांग रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। मतलब अगर आपने BLIS कर रखा है, ठीक है, आपने अगर सिंपल BLIS कर रखा है, तो आप इसके लिए लाइब्रेरियन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर साथ में कह रहा है क्या कि 1 year experience should have knowledge to handle e-library applicants should have scored at least 65% throughout his academic career। मतलब कि इसमें आपका कह रहा है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जो बिलिस किए हुए हैं, ठीक है, तो बिलिस में कम से कम आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, वो भी 65% मार्क्स के साथ। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, और आपके पास कम से कम 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। आपके साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए, लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? आपका बिलिस होना चाहिए, साथ में बिलिस में आपका 65% मार्क्स होना चाहिए, और आपके पास 1 साल का कहीं से भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सरकारी हो या फिर नॉन सरकारी या फिर प्राइवेट हो। ठीक है, इसका आपका ध्यान रखना होगा। चलिए, अब इसमें क्या कह रहा है देखिए इसमें क्या कह रहा है, हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। इसको पहले हम लोग साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। देखिए, फिर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, नेक्स्ट में आपको कह रहा है कि 15 नंबर में भी निकला वैकेंसी मल्टी एमटीएस का, मल्टी टास्किंग स्टाफ का है, जो कि प्यून का है, जिसमें आपका क्लास 5 स्टैंडर्ड होना चाहिए, कम से कम क्लास 5 होना चाहिए, है ना। बिलो 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से कम के एज के जो लोग होंगे वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपका टीचिंग का, है ना। जो टीचर होंगे, टीचर का रिक्वायरमेंट कैसे सिलेक्शन होगा उनका, तो पहला होगा उनका रिटन टेस्ट होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ पहला रिटन टेस्ट होगा, वो आपका 3 घंटा का होगा, 3 आवर का होगा। ठीक है, फिर एक क्लास डेमो होगा, आपको क्लास में 30 मिनट तक टीचर एज ए टीचर के सामने भी और बच्चों के सामने भी आपको पढ़ाना होगा। 30 मिनट का क्लास आपका होगा। फिर फाइनल इंटरव्यू होगा विथ पैनल मेंबर, मतलब आपके पैनल मेंबर होंगे, इस तरह से आपका चेयर होगा, यहाँ पे पैनल मेंबर बैठे होंगे, 5-6 जो भी बैठे होंगे, और यहाँ पे आपको सीट दे दिया जाएगा, बैठ के यहाँ से आपको इंटरव्यू फटाफट क्वेश्चन किया जाएगा, है ना। तो इस तरह से पैनल मेंबर आपका इंटरव्यू वहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्या, देखिए इसमें नेक्स्ट भी कह रहा है कि सेल फ्लुएंस इन इंग्लिश लैंग्वेज रिटन एंड वर्बल, मतलब आपका इंग्लिश मस्ट होना चाहिए, बोलने और लिखने दोनों आना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है सैलरी कमर्समेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्किल सैलरी नॉट कंस्ट्रेट फॉर राइट कैंडिडेट्स, मतलब सैलरी वहाँ पर जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, जो क्वालिफिकेशन होगा और जो आपका स्किल होगा, उसके आधार पर आपको सैलरी डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी में यहाँ देखिए कह रहा है साफ साफ कि सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट में, इसमें आपका क्या होगा कि 2 घंटे का इसमें आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, वो भी आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम, ये आपका रिटन एग्जाम होगा। फिर आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जो कि यूडीसी और एलडीसी वाले का होगा, है ना। जो अपर डिवीजन क्लास है और लोअर डिवीजन क्लास होंगे, उनके लिए आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 मिनट्स, लेटर राइटिंग इन एम एस वर्ड होगा, मल्टी मेकिंग और सीट ऑफ एम एस एक्सेल में कोई सीट बनाने के दिया जाएगा, पीपीटी दिया जाएगा, पावर पॉइंट दिया जाएगा बनाने के लिए, और टैली ERP 9 का जानकारी उनको होना चाहिए। तो इतना चीज़ उन लोगों में होना चाहिए, तब जा करके ये अप्लाई कर सकते हैं आप लोग LDC वाले में या UDC वाले में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट का क्या कर रहा है कि फाइनल इंटरव्यू पैनल मेंबर जो होंगे वही डिसाइड करेंगे कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं। इसमें भी रिक्वायरमेंट है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज बोथ रिटेन एंड वर्बल मस्ट, मतलब आपको इंग्लिश में बोलना और लिखना दोनों आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कहा गया कि सैलरी जो आपका होगा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और स्किल के आधार पे ही दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे अप्लाई करना है, आते हैं अप्लाई कैसे किया जाएगा, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा आपको कि आपको इस लिंक पे जाना होगा। ठीक है, इस लिंक पे जाइएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा वो आप मेरे अपने टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर करना क्या कि स्कैन, हाँ इस जो आपको, सॉरी, देखिए ये जो आपका मेल है, ये जो आपका मेल है, आपको इस पे क्या करना है, मेल करना है। मेल क्या करना है, तो मेल में बताता हूँ क्या करना है। देखिए, मेल करना है जो भी आपका सीवी होगा, ठीक है, सीवी को इस एड्रेस पर hr.cgpsdaman@gmail.com पे आपको इसको भेज देना है। ठीक है, कब भेजना है, तो CGPS स्कूल विंडो विल 15 फरवरी 2026, मतलब 15 फरवरी से पहले पहले तक आपको भेज देना है ना। 15 फरवरी 2026 से पहले पहले इसको सेंड कर देना है। ठीक है, इतना डेट आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या रह गया, सिलेक्शन प्रोसेस कमेंस ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विथ द सीवी, जो भी आपका सीवी पे देखा जाएगा उसके बाद आपको सेशन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है,
नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड, है ना। तो सबमिट कौन कौन सा डॉक्यूमेंट करना है, तो आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड, मतलब 10 से लेकर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आगे तक, जहाँ तक हमने पढ़ाई किया है सबका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, दूसरा में आपका आधार कार्ड लगेगा। तीसरा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, जिसमें आपको मेंशन करना है नेम ऑफ द स्कूल, क्लास टॉट जिसने किस क्लास को पढ़ाते थे, है ना, कौन से पोस्ट पर पढ़ाते थे, पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस विद द डेट, आपका कितने डेट का एक्सपीरियंस है, 1 साल 2 साल का, है ना। फिर उसके बाद सिग्नेचर, नेम, पोस्ट हेल्ड बाय द पर्सन इशू सर्टिफिकेट, जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला होगा वो लगाना है ना। डेट ऑफ द सिलेक्शन विल बी इन्फॉर्म एप्लीकेशन वंस एलिजिबल लिस्ट इज प्रिपेयर, जब लिस्ट यहाँ बन जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, फिर आपको थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू भी और टेलीफोनिकली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। कह रहा है कि इफ सिलेक्टेड द कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड ज्वाइन फ्रॉम 1 जून 2026, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 1 जून से आपको ज्वाइन वहाँ पे कर लेना है। ठीक है, 1 जून से आपको ज्वाइन वहाँ पे कर लेना है। लास्ट में कह रहा है क्या, लास्ट में कह रहा है स्कैन द क्यूआर कोड टू गेट द एप्लीकेशन फॉर्म। अब जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा, है ना, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिएगा, आपको फॉर्म दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको फॉर्म कैसा दिखता है, स्कैन करके दिखाते हैं आपको हम। देखिए, ये हम लोग का पेज खुल के आ गया है ना, पेज हमारा खुल के आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, आपको फॉर्म आप कैसे अप्लाई करना है वो बताता हूँ। देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल, है ना, दमन में निकला हुआ है। अब देखिए, कर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना पोस्ट लाइब्रेरियन का। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे कुछ और पोस्ट कर रहे हैं जैसे यूडीसी का तो यूडीसी लिखिएगा, है ना, एलडीसी है तो एलडीसी का लिखिएगा, या फिर टीजीटी का अप्लाई करें तो टीजीटी का, है ना। यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना होगा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट कर रहा है क्या, नेक्स्ट आपको कर रहा है कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, फिर आपको कर रहा है क्या, फिर आपका डॉटर्स नेम ऑफ द एप्लीकेंट है, फिर आपका सन डॉक्टर अपने फादर का नाम लिखना है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है, एज हो गया, मेंशन रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, ये सारे कुछ भरने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगा, सारा कुछ इसमें भर देना है। अपने बीएड कहाँ से किया है वो भरना है, मोन्टेसी डीलेड या फिर एसीसीडी जो भी कि आपने किया है उसको यहाँ पे भरना है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आपका होगा उसको उसमें मेंशन करना है। ठीक है, फिर आइए यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ लिखना है, किस स्कूल में पढ़ाते थे, कब से कब तक, कौन सा सब्जेक्ट, लेवल ऑफ क्लास, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। देखिए, ये आपका फॉर्म है। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो होगा लाइब्रेरी एजुकेशन हब के नाम से होगा, उस पर पाइएगा और वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से फॉर्म से तुरंत डाउनलोड करिएगा और इसको भर के और आपको तुरंत सेंड कर देना है ना, सेंड करके आपको सीधा मेल कर देना है। ठीक है, तो आशा करते दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हम लोग जल्द ही एक नए वैकेंसी जो भी आएगा लाइब्रेरी के प्रति तो हम लोगों को तुरंत इसमें सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।